हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है जो 5 से 22 जुलाई के बीच होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीके के टॉप क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रुड़की में स्थित है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? तो उपराज्यपाल उसका प्रशासक होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में बने अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है? तो 24 है। अगर जोड़ा में पूछे तो 12 जोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है? तो जनरल रोमेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो 5वीं लोकसभा को 1976 में एक साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 5वीं लोकसभा। सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रीट जारी कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किस परिस्थिति में रीट जारी कर सकता है? तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आईएमएफ की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी? आईएमएफ की स्थापना निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सहयोग को प्रोत्साहित करना, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रसार, यह भी सही है। व्यापार संतुलन में वैषम्य को कम करना, तो यह भी सही है। प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल्य ह्रास को कम करना, यह गलत है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में संबंध बनाइए। निम्नलिखित में संबंध बनाइए। क्वेश्चन है, मिलान करना है। मूलभूत उद्योग, मूलभूत उद्योग क्या हो जाएगा? तो पेट्रोलियम हो जाएगा। मूलभूत उद्योग पेट्रोलियम। सामरिक उद्योग, सामरिक उद्योग शस्त्र और गोला बारूद हो जाएगा। शस्त्र और गोला बारूद हो जाएगा। क्रांति उद्योग ऑटोमोबाइल हो जाएगा। और माल आधारित उद्योग उर्वरक हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई में भारत में सिंचाई का सबसे लंबी नहर क्या है? भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर कौन सा है? तो इंदिरा नहर है जो राजस्थान में है। राइट आंसर सी हो जाएगा। द्वंद्व न्याय डायलेक्टिक शब्द किसका संकेत करता है? डायलेक्टिक शब्द किसका संकेत करता है? तो सैद्धांतिक संघर्ष को यह सैद्धांतिक संघर्ष को यह संकेत करता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन गार्डन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इंडियन गार्डन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह क्रिकेट खेल के लिए प्रसिद्ध है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी को कितने निर्धारित न्यूनतम आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष आयु होना चाहिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सीट है। उसके अलावा और किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा अधिक सीटें हैं? तो कौन कौन सा है? बिहार, मध्य प्रदेश नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र में है लेकिन बिहार में कम है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश हो जाएगा
राइट आंसर, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर संविधान द्वारा केवल और पूर्णतः केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो ऑप्शन है संपदा शुल्क, बिक्री कर, रेलवे के किराए तथा भाड़े पर कर, निगम कर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति की अवधि कितनी है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो चुनहुद्रो था। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? कितने बौद्ध परिषद हुआ था? तो 4 हुआ था। कितने बौद्ध परिषद हुआ था? तो 4 हुआ था। पहला हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन जो कश्मीर में है। तो तृतीय बौद्ध परिषद पूछ रहे हैं, तो राइट आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर का शिक्षक कौन था? तो सिकंदर का शिक्षक अरस्तु था। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित संधियों को कलापूर्ण सजाइए, यानी कि कलापूर्ण सजाइए। तो अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सालबाई की संधि कब कब हुआ था? तो अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था। बशीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792 को हुआ था। 1792 को हुआ था। सालबाई की संधि 17 मई 1782 को हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सालबाई की संधि, उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि, बशीन की संधि और अमृतसर की संधि। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्ण बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलता पूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मलिक काफूर था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? कौन सा ऐसा साहित्य है जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? धम्मपद, वेद, मेघदूतम, दीर्घ निकाय। तो मेघदूतम शास्त्रीय संगीत से, शास्त्रीय संस्कृत से यह संबंधित है। जो मेघदूतम किसका पुस्तक है? तो महान कवि कालिदास का पुस्तक है। कालिदास का पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो दरिया खां नुहानी था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के महान विप्लव का प्रारंभ पटना में किसके नेतृत्व में हुआ? किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के नेतृत्व में यह हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला को 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था? बिहार के किस जिला को 1942 ईस्वी के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था? आरा, सारण, रांची, मुजफ्फरपुर। आरा, सारण, रांची, मुजफ्फरपुर। तो सारण को अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामरग्राही याक्षिणी मूर्ति जो पटना संग्रहालय में सुरक्षित है किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो यह दीदारगंज से प्राप्त हुआ था। दीदारगंज कहाँ है? पटना में है, बिहार में है। बिहार की राजधानी पटना में है दीदारगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह औरंगजेब की पत्नी रबिया उदौरा रानी का मकबरा है। यह ताजमहल की आकृति में होने के कारण इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। बीवी के मकबरा को दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल है जो कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। यह उत्तरी अफ्रीका में यह सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो हड़प्पा खोजा गया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो यहाँ खान था। यहाँ खान थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय एक के। 4 ऑप्शन है, इसी में से एक गलत होगा।
गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, यह भी सही है। उनके ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, यह गलत है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधगया में हुआ था। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। पूछ रहा है सही नहीं है, कौन सही है? नहीं है तो सी सही नहीं है। बोधगया में पीपर के नीचे बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो यह भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक परीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? तो कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात के आधार पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? विद्यमान नहीं था तो गाय नहीं था, गाय। राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। राइट आंसर सी हो जाएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकास हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव क्या हो जाएगा? बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन। और लॉर्ड वेलेस्ली क्या हो जाएगा? तो सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि। और लॉर्ड डलहौजी क्या हो जाएगा? तो राजलय की नीति, राजलय की नीति। और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल किले में मुगल अस्तित्व के किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो बहादुर शाह जफर, जिनका मृत्यु रंगून में हो गया था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य अलग था, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। यह गुप्त शासक पूछ रहा है, इसीलिए चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, यह अलग है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पारितोषिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? तो पाइथागोरस को माना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद।